राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सबका का हाथ जोड़कर विनती है, जितनी देर मालिक के मौज का सत्संग हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत गुरु तारक जी महाराज, उन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है, फिर भी हम उनकी दया से, मेहर से, उनकी वाणी का जैसे उनकी मौज होती है उससे बखान कर देते हैं, क्योंकि वह तो कुल मालिक थे। उनका तो जिसने दर्शन कर लिया वो भी दोबारा से 84 में नहीं आएगा, और जिनने भजन कर लिया वो तो उनके चरणों में ही दाखिल हो जाएगा, क्योंकि सतगुरु की दया और मेहर से काम चलता है जीव का। भाई ने शब्द गाया, आपने शब्द गाए, शब्दों का गाना तो एक ऐसा होता है जैसे कि किसी चीज का हमने ध्यान लगाया हो, और जब हम ध्यान पर बैठते हैं तब तो मालिक के चरणों का ही, उन्हीं के अंदर ध्यान लगाना होना चाहिए, उन्हीं के ध्यान से हमारा उठाव होगा। बाकी सतगुरु की दया से काम चलता है जीव का। अपनी अकल से हम ये सोचें कि हमारा काम हम चलाते हैं, नहीं, हम नहीं चला सकते, सतगुरु चलाता है सबका काम। जिन्होंने नाम ले रखा है उन्होंने बेधड़क हो जाना चाहिए, और सत्संग से उन्होंने आस्था रखनी चाहिए, अपने गुरु से आस्था रखनी चाहिए, और अपने गुरु के वचन के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। नहीं कहिए सुरत तू काई बोरानी, सतगुरु तारेंगे हम जाने। तो सुरता काई बोरानी, क्यों बोरानी? अब सतगुरु तारेंगे, सतगुरु पर जब विश्वास हमने कर लिया तो सतगुरु हमारे को तारेंगे, जरूर तारेंगे, हमारे को यहाँ नहीं छोड़ेंगे। वो आए इसलिए, वो हमारे लिए आए हैं, उन्होंने क्या करना है? उनने तो वो अपना ऐसा आराम भी हमारे उस पर नौसावर कर दिया। महाराज जी 3-3, 4-4 दिन सत्संग देते थे, 3-3, 4-4 घंटे एक बार में सत्संग करते थे, और जो जीव उनका सत्संग सुनता था वो उनको ये भी पता नहीं पड़ता था 3 घंटे कब हुए, उनको ये भी पता नहीं पड़ता था अब मालिक ने क्या कहा। वो तो उसी के अंदर, मालिक के स्वरूप के अंदर रम जाते थे। आज तो दूसरा किस्म का काम हो रहा है, आज तो वो काम हो रहा है, आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान। और जिसके साथ में 10-20 होते हैं चलने वाले नेताओं की तरह, उनके साथ में दुनिया लग जाती है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पे कम जाने की कोशिश करता है जीव, क्योंकि हंसी खुशी पिया मिले तो कौन दुआगण होए, जिन्हें पी पायो सकी तिन पायो है रोए। अब जिसने उस मालिक की तलाश करी है तो कुछ ना कुछ तो हमने अपना छोड़ना पड़ेगा।
जब तक हम कुछ नहीं छोड़ेंगे उस मालिक से हम मिल नहीं सकते। क्योंकि नहीं कहीं कबीर साहब कहते हैं, महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी ये कहते हैं कि भाई अपना काम करना है, तुमने अपना काम कैसे करोगे? अगर भाई या तो हर की भक्ति कर ले या संसारी विषय कमा ले। अगर भाई हर की भक्ति कर या संसार के विषय कमा। संसार के विषय कमाएंगे हम तो हर की भक्ति की कैसी तरफ चलेंगे? नहीं चल सकते। हमने उस हर की भक्ति को चलना है, हमने संसारी विषय में कम से कम तवज्जो देनी चाहिए। संसार के कामों में हमने कम तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि संसार काम तो गुरु की दया से चलता है। अगर हम अपनी दया से काम करते, अपनी मेहर से काम करते तो पहले ही बैठ जाते सारा काम करके। क्या जरूरत थी हमारे को सत्संग में जाने की? लेकिन सत्संग में जाने से गुरु की दया से काम चलता है। जो तू मेरा हो जा तो मैं जग कर दूंगा तेरा, जो तू काढ़ा तो मैं काढ़ा हूँ काठ, तू डिग टेक दे एक तो मैं टेक दूँ 60। और तू मेरी तरफ अगर एक डिग भरता है तो मैं तेरी तरफ 60 डिग धरूंगा। 60 डिग धर देगा वो हमारी तरफ और हमारे को उस जगह ले जाएगा जहाँ से ये जीवात्मा आई है। इस जीवात्मा का हम ये ठिकाना नहीं है। यहाँ पे कोई ये सोचता हो अब कि संसार के अंदर इस जीवात्मा का ठिकाना है, इसको यहाँ पर शांति नहीं मिलती। यहाँ पर शांति भी तभी मिलेगी हमारे को जब हम गुरु के हो जाएंगे। इस संसार के अंदर ये संसार मीठी जेड़ है, जेड़ में मध्य पाँव है। ये तो संसार मीठी जेड़ है, इस जेड़ के अंदर हम पाँव देते हैं तो क्या होगा? तो हथकड़ी लगेगी, हमारे पैर में बेड़ी लग जाएगी, हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। अगर हमने पैरों की बेड़ी खुलानी है और हाथों की हथकड़ी खुलानी है तो इस परमात्मा की तरफ सतगुरु के अंदर तवज्जो लगाओ, सतगुरु का सुमरण करो, सतगुरु का ध्यान करो, सतगुरु ने जो रूप बताया है उसका ध्यान करो, उस मालिक का ध्यान करो जिससे हमने मिलना है। ये संसार के अंदर काम तो फिर अपना आप बन जाएंगे, संसार काम तो नहीं। कहीं कबीर साहब ने एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाएं। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, हमारे पास इतने श्वास भी नहीं है जितने हमारे देवी देवता हैं। कैसे गुरु साहब ने कह दिया 21,626 सांस कबीर साहब ने कहा। 21,626 सांस आते हैं। देवी देवता कितने हैं इस सृष्टि के? 33 करोड़ देवता हैं, 33,000 करोड़ और 33,000 करोड़ आसमान के देवता संत महात्माओं ने वर्णन करके बताया। अगर हम एक एक श्वास उनके पीछे करते हैं, लगाते हैं एक श्वास, तो 21,626 सांस हो गए। देवता कितने हो गए? 66,000 करोड़ हो गए। तो सांस तो कम हो गए, सांस का चौथा हिस्सा भी एक देवता का उसमें नहीं आ सकता। तो फिर हम उसकी तरफ क्यों जाएं? हम तो उस तरफ जाएं। अगर नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। अगर सारे तीर्थ व्रत और जितने देवी देवता जिनने नाम ले लिया, नहीं कहीं आपने सुना होगा जिस टाइम लंका के अंदर पुल बना रहे थे तो राम ने जो पत्थर छोड़ा वो डूब गया और जो उन्होंने छोटे हुए तिरते रहे। तो हनुमान साइड में खड़ा था, कहने लगा महाराज ये तो डूब गया। हाँ भाई डूब गया। हनुमान ही कहते हैं जो महाराज आपने छोड़ दिया वो डूब गया। जिस जो आपने अपना लिया वो डूब नहीं सकता। जो सतगुरु ने अपना लिया, जो उसने नाम जिन्होंने अपना लिया वो डूब नहीं सकता। डूबेगा
तो अपनी मर्जी से डूबेगा, जो सतगुरु को छोड़ देता है वो डूबता चला जाता है। जहाँ पे हमें फायदा होता है उसकी तरफ तो हम एक डिग भी नहीं धरते। जहाँ हमारे को नुकसान नुकसान होता है उस तरफ हम भागे चले जाते हैं। क्यों भागे चले जाते हैं? अब वहां पर तो मन की शांति होती है थोड़ी देर के लिए। अब भाई थोड़ी देर के लिए मन की शांति होगी, वो थोड़ी देर के लिए। जैसे किसी के पास में पैसे आ गए सपने के अंदर और आंख खुली, फिर वो पैसे खत्म हो गए। आंख खुली तो पैसा एक भी नहीं दिखाई दिया। इसी तरीके से हमारे को भी वो चीज जो है सपने वाली आ जाती है। थोड़ी देर के लिए हमारे को शांति मिल जाती है, थोड़ी देर सपने के अंदर हम भगवान हो गए और धन का ढेर लगा दिया हमने। लेकिन आंख खुली, कहाँ गया धन? वो तो है ही नहीं। इसी तरीके से हम उस शांति को बस थोड़ी देर के लिए हो जाती है। जब हमारी आंख खुलती है तो शांति भंग हो जाती है। अगर हमने सदा के लिए शांति चाहिए, अपने गुरु के चरणों के अंदर हम ध्यान लगाना चाहिए। अपने गुरु का स्वरूप हमने आंखों के अंदर बसाना चाहिए। भाई शब्द गा रहा था, अब जैसे दूध के अंदर घी, ऐसे रमा दो मालिक मेरे, आप भी रम जाओ और मैं भी रम जाऊं। इसी तरीके से अगर हम सतगुरु के उसमें रम गए, हमारे को भय नहीं रहेगा। है हमारे को जब तक रहता है, जब तक अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनके बताए हुए नाम का सुमरण नहीं करते और अपनी मर्जी से कहीं चले जाते हैं, कहीं आ जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। कभी उसको करना है, कभी उसको करना है। मैं किसी का ये नहीं कह रहा कि आप पूजा मत करो, लेकिन आप पूजा तो करो, लेकिन ये तो सोचो कि आपके पास में क्या चीज है। आपके लिए तो रतन मिल गया जो यहाँ से संसार से भी छुड़ाएगा आपको और आगे मुक्ति के अंदर भी ले जाएगा। वो रतन मिलने के बाद में फिर हम भटकते हैं। नहीं भटकना चाहिए हम, क्योंकि वो रतन हमारा ऐसा है। अब यहाँ तो हमारे को जब शांति नहीं मिली तो सतगुरु के चरणों के अंदर हमारे को शांति मिलेगी। उस सतगुरु के चरणों के अंदर जो हमने ध्यान धर लिया तो आप सारी व्याधाओं को भूल जाते हैं, आप सारी चीज को भूल जाते हैं। जब तक आप बाहर मुख्य रहते हैं, जब तक उस सतगुरु के पास में नहीं जाते, जब तक आपको दुख और चिंता सारी चीज सताती रहती है। जब आप थोड़े से सतगुरु के उसमें लीन हो जाते हैं, जैसे कोई किसी के उसमें प्यार में मगन हो जाता है तो सब चीज को भूल जाता है। इसी तरीके से अपने सतगुरु के उसमें आप मगन रहो, अपने सतगुरु को नैनों के अंदर बसाओ, अपने सतगुरु को मस्तक पर रखो, तो आपको भी वो जो है ना दुख तकलीफ याद नहीं रहेगी। दुख तकलीफ आती तो सबके पास में, क्योंकि यहाँ का तो दे धरे का दंड सबका को होत। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोत। संत महात्मा नहीं भुगता, दे धरे का दंड तो संत महात्माओं ने भुगता है, क्योंकि सब भुगतते हैं। संसार के अंदर जन्म जब भी मिलता है जब हमारा कोई दंड होता है। संसार के अंदर तभी जन्म मिलेगा जब हमारा कोई पिछला कर्म का दंड है वो हम भोगने के लिए आए, या तो लेने के लिए आए किसी से, या किसी का उतारने के लिए आए। तो आप देख लो आपने क्या करना है, आप लेकर के जाओगे या उतार के जाओगे। दंड जब तक नहीं उतरेगा, जब तक हम गुरु भक्ति नहीं करेंगे, जो गुरु के बताए हुए नाम पर नहीं चलेंगे, तो दंड हमारा उतर नहीं सकता। दंड तो तभी उतरेगा हमारा जब अपने गुरु के अंदर हम ध्यान लगा लेंगे और उनकी भक्ति करेंगे, तो हमारा दंड उतर जाएगा। क्योंकि गुरु सहनशाह होते हैं, वो सहनशाहों के भी सहनशाह होते हैं। राम का काम नहीं चला बिना गुरु के, कृष्ण का काम नहीं चला तो हमारा कैसे चलेगा? हम कौन सी खेत की मूड़ी, हमारे पास तो कोई एक रत्न भी नहीं है।
वो तो कितने रत्न थे, उनके पास कितनी कलाएं थी, हमारे पास तो एक कला भी नहीं है। हम तो अपने आप को भी नहीं समझ सकते, अपने सांस की खुशबू को भी नहीं बता सकते अगर इसमें कैसी खुशबू है, कैसी बदबू है, तो फिर हम उसको कैसे समझेंगे। उनके पास तो 14 कला भरपूर थी, राम के पास 16 कला भरपूर कृष्ण के पास में। तो देखो इनकी कलाएं थी, उन्होंने कला जागते हुए फिर भी उन्होंने गुरु बनाना पड़ा। बिना गुरु के तो काम नहीं चला उसका। वो कहाँ गए हैं? वो यहीं पर है, वो जा भी नहीं सकते, क्योंकि उनको जब तक सृष्टि का वो रहेगा, उनकी ड्यूटी लगी हुई है और अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे। तो आपकी ड्यूटी भी अपने गुरु ने लगाई है। अगर आप नाम लिया आपने और नाम लेकर के अपना काम करो, पराए देश क्या बसना, धाम अपने चलो भाई। इस धाम क्या बसना, ये धाम तो हमारा किराए का धाम है। यहाँ तो हम किराया देने के लिए आए, उस धाम के अंदर कोई किराया नहीं लगता, कोई दुख नहीं व्यापता, वहां तो सुख ही सुख है। उस सुख के अंदर जब हम बढ़ जाएंगे जा करके, तो हमारी आनंदित हो जाती है। जो आत्मा है वो आनंद लेती है। जैसे हम कहीं से बाहर से गर्मी में आए और एसी में बैठ के तो कितनी शांति मिलती है, इसी तरीके से हमारे को जब हम अपने उस घर के अंदर शांति वाले घर में चले जाएंगे तो हमारे को शांति मिल जाएगी, और वो परम शांति होती है। ये सारा कहते हैं परम शांति, परम शांति, लेकिन परम शांति का किसी ने पता ही नहीं है। परम शांति यहाँ नहीं है, यहाँ तो क्षण मात्र के लिए मिली, उसके बाद में खत्म हो गई। परम शांति चाहिए तो आपने अंतर में घुसना पड़ेगा। अंतर में घुसोगे तो आपको परम शांति मिल जाएगी। चाहे आप राधा स्वामी धाम में नहीं पहुंचे तब भी आपको शांति मिलेगी, क्योंकि उस धाम के अंदर तो चले गए तो वहां तो मुक्ति हो जाएगी, दोबारा से नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अंतर के अंदर जब हम चले गए, अपने दरवाजा खोल करके बढ़ गए अंतर के अंदर, तो हमारा तो काम वहीं से बनना शुरू हो जाएगा, वहीं से हमारे को शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। संत महात्मा भी जो शांति के अंदर नहीं कामी है तो एक कोटि का नहीं है, क्रोधी है तो एक कोटि का नहीं है, और मोह में फंसा बैठा है तो भी एक कोटि का नहीं है, और लोभी है तो भी एक कोटि का नहीं है। संत महात्माओं की बात भी करता हूँ, मैं संसार की बात भी करता हूँ, क्यों मैं सहनशाह बाप का बेटा हूँ और सहनशाह की तरह मैं बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? किसी ने अच्छी लगे चाहे किसी ने बुरी लगे, क्योंकि जिसका बाप सहनशाह होता है तो बेटा तो पहले ही सहनशाह हो जाता है। उसको पता है उसने अपने बाप का गर्भ होना चाहिए। हमने तो अपने पिता का गर्भ भी नहीं है। हम तो क्या है, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए। अपने पिता का नाम भी हमने तो मिट्टी में मिलाने की कोशिश करी, उसको मिट्टी में ना मिला। पिता का नाम मिट्टी में मिल नहीं सकता। पिता तो पिता ही होता है। पिता कौन कहेगा खराब? कोई नहीं कहेगा पिता खराब। यूँ कहेंगे यार तो फलाने का है, ये तो भाई छोरा खराब होगा, ये तो डिकड़े का भाई खराब होगा छोरा। पिता को तो कोई नहीं कहेगा पिता का, लेकिन नाम तो लग जाता है। फिर हम ये सोचते हैं अगर हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अपने गुरु के हम लक्षण लगवाते हैं। गुरु के वो कई कल परसों हम गए थे कहीं सत्संग में, उन्होंने भाई ये फलाने वाले का है क्या? वो तो भाई ऐसा था, लेकिन भाई उन्हें आदमी ने यूं कहनी पड़ी अगर भाई उसमें तो रात दिन का अंतर है, रात और दिन का अंतर है। वो तो बात दूसरी थी, ये बात दूसरी है। वो भी पर मान गए इस बात को। तो एक जो चेला होता है वो गुरु का नाम ऊपर करता है, एक चेला होता है वो गुरु के नाम का बट्टा लगवाता डोलता है। कहीं कहीं कोई कहीं लगाता बट्टा, कोई कहीं लगाता बट्टा। तो इस करके हमने बचना चाहिए इन कामों से। हम इससे बढ़िया तो अपने घर में बैठ जाए शांति से, नाम ना ले तब भी बढ़िया। महाराज जी नहीं कहते थे, महाराज जी कहते थे अगर भाई नाम ना ले जब बढ़िया है।
और जब नाम ले लिया तो हमने उसके ऊपर चलना चाहिए। अगर हम भक्ति नहीं करते तो कम से कम इतना तो जरूर है, अगर भाई हमने नाम ले रखा, कोई हमारे लिए नू तो ना कहे ये फलाना नाम ले रखा है, अरे ये तो फलाना काम करता डोलता है, ये तो झूठ बोलता डोलता है, ये तो ठगी करता डोलता है। नहीं, उससे बच जाओ, उससे उद्धार नहीं होगा, उससे हम और नरकों में चले जाते हैं। गुरुद्रोही मनमुखी चाहे दुर्भाषा हो, खंड खंड को मार सी रोक सके न कोई। और गुरुद्रोही जो होता है, गुरुद्रोही यही होता है जो नाम लेकर के गुरु का लक्षण लगवाता है, उसको कहते हैं गुरुद्रोही। नाम लेकर के गुरु का आक्षेप लगवाता है। बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं गणे, मैं नाम किसका ले वो दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि किसी का नाम ले लिया जाए तो दुश्मनी शुरू हो जाती है। तो इस करके महाराज जी ने भी किसी का नाम नहीं लिया, और महाराज जी ने भी इशारा तो देते थे, वो कहते थे कि सुधर जाएंगे, जिन्होंने बुरा लगता है सुधर जाओ भाई। महाराज जी के पास में आया एक, कहने लगा महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी के पास में, अब लोग बाग हमारे बुराई करते हैं महाराज जी। महाराज जी 2-1 मिनट तो मौन रहे, फिर कहने लगे भाई अपने अंदर बुराई है? बोला ना महाराज, अगर ना है तो पर करण दो भाई, और है तो छोड़ दो, है तो छोड़ दो अपनी आने, और नहीं है तो करने दो। फिर महाराज जी कहते हैं हाथी चढ़े कुत्ती नहीं पाड़ सकती, कुत्ती तो हमारे को जबे पाड़ेगी जब हम नीचे रहेंगे। हम गलियों के अंदर डोल लेंगे जब हमारे कुत्ती पाड़ेगी, जब हमारी हाथी चढ़ जाते हैं हम तो हमारे कुत्ते नहीं पाड़ सकती। जब हमने अपने गुरु को समझ लिया तो यूँ समझो हमने हाथी के ऊपर पलान डाल दिया, और जब गुरु के चरणों में हम चले गए, जब हमारी छठे चक्कर से ऊपर सूरत चली गई तो यूँ समझो हम हाथी पर चढ़ गए। अब कुत्तों को भूषण दो, वो खा थोड़ी सकते हैं, वो क्या बिगाड़ेंगे आपका? कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो तो भूस भांस कर रह जाएंगे। ऐसे जैसे हाथी पे कोई इंसान बैठा होता है, कुत्ते कितने भूसते रहो नीचा के, तो क्या हाथी के ऊपर थोड़ी चढ़ के पाड़ेंगे वे? तो इसी तरीके से हमारे को जब हमारी सूरत ऊपर चढ़ जाती है तो हाथी चढ़े कुत्ते नहीं पाड़ सकती। इतना हाथी से हम नीचे रहते हैं, इतना हमारे को भय लगा रहता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, फिर उनसे हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनका सम्मा बांध लेते हैं। लेकिन अपने दुख से दुखी कोई नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है इंसान। अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने दुख को तो भूल जाता है, लेकिन दूसरा का सुख है ना, वो बर्दाश्त नहीं होता इंसान से। अगर जब तक वो बर्दाश्त नहीं करा तो आपकी सूरत भी अंदर नहीं जा सकती, आपका भजन भी नहीं बन सकता। और किसी का पढ़ा हो तो भाई आ जाओ मेरे को बताओ, मेरा बन गया। अब किसी का दूसरा का सुख न देख करके आदमी दुखी होता है, और उसका भजन बनता हो, कदे भी नहीं बन सकता उसका भजन। दूसरे को दुख को और सुख को देखो, भाई ये दुखी है तो खुद दुखी हो जाओ। दूसरे को सुख को देखो, अगर भाई चल ये तो कम से कम शांति से खा रहा है, तो भाई हम भी शांति से कमाएं खावें, तो उसको भी फिर शांति मिलेगी। जब तक हमारे को शांति नहीं मिलेगी, हम दूसरे को सुख को देख करके दुखी होंगे, और दूसरे को दुख को देख करके अगर सुखी होंगे तभी भी हमारे को शांति नहीं मिलेगी। दूसरे को दुख में दुखी रहना चाहिए हमने। भाई दूसरे किसी का दुख है तो भाई मालिक ऐसा ना करे भाई किसी के ना हो, हमने उसके लिए मनोकामनाएं करनी चाहिए, भाई मालिक इसको भी ठीक रखे। इस करके हम संसार से बच जाते हैं। गुरुओं का तो यही संदेश होता है, और यही संदेश देने के लिए महाराज जी आए थे यहाँ पे, और फिर भी हम नहीं समझे। इतने बड़े महाराज जियों के चरणों के टिकवा लिए हमने, फिर भी हम नहीं समझते। उनके पीछे पीछे भी हम डोले, उनको धाया भी, लेकिन थोड़े दिन करके और फिर पीछे हट लिए हम। तो क्यों हट गए हम पीछे? उन्होंने सारी चीज हमारे को देती, जब हम थोड़े दिन लगे ना तो सारी चीज हमारे पास में, धन दौलत सब चीज इकट्ठी होगी। फिर उनको भी धक्का दे दिया, अब जाओ, अब कहीं भी जाओ, अब हमारे पास हमने किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ से हमने कुछ मिलता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको अगर हमने छोड़ दिया
तो फिर वहां पहुंच जाएंगे। क्यों कैसे पहुंच जाएंगे? वो तो मीठा लोभ है, वो तो मीठा लोभ है। अगर वो हमने त्याग दिया तो उसको फिर हम बढ़ावा कर जाएंगे गुरु के साथ में मिल करके, अच्छे इंसान के साथ में मिल करके। और जो हमने उस अच्छे इंसान को त्याग दिया और उसका बढ़ावा करा मीठे लोभ का, तो हम फिर उसी जगह से पहुंच जाते हैं। क्यों? इसी तरीके से जीव बचता नहीं है, अपनी मरोड़ के अंदर आ जाता है, क्योंकि मान बढ़ाई का कीड़ा होता है। महाराज जी कह रहे थे अगर मान बढ़ाए कीड़ा मेरे को खाएगा, लेकिन फिर भी लोग मैं बच गया भाई, फिर भी बच गया सतगुरु की दया से। सतगुरु की दया से जीव बच जाता है। जो अपने गुरु के ऊपर विश्वास करता है वो बच जाता है, और जो अपने गुरु विश्वास नहीं रखता, दुनिया के ऊपर रखता विश्वास, वो नहीं बच सकता कभी भी। क्यों? वो तो संसार के उसमें लगा हुआ, संसार के अंदर फंसा हुआ है। गुरु ने जो नाम दे दिया हमारे को, उस नाम का हम सुमरण करें, उसका ध्यान करें, उसका भजन करें। जो गुरु ने रीति बताई है, रिवाज बताई है, अपने उसके ऊपर चलते रहो तो आपका काम सफल हो जाएगा। अगर नहीं तो आपका काम फिर बिगड़ जाएगा, क्योंकि दोबारा से मनुष्य चोला नहीं मिलेगा। ये जो चोला है, ये रतन वाला चोला बताया है, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। फिर रतन वाला क्यों तरसते हैं देवी देवता इसके लिए? किसी ने अंदाजा लगाया अब क्यों तरसते हैं देवी देवता इसके लिए? कि मनुष्य चोले के अंदर हम भक्ति करें, जा करके हमारे को मनुष्य चोला मिले और हम भी उस परमात्मा की भक्ति करके, और हम भी संसार से पेंडा छुड़वा करके और उस धाम में चले जाएं। क्योंकि संसार ये टिकने नहीं देता किसी को भी। इस संसार के अंदर तो ये तो दुख का सागर है। सुख के सागर के लिए हम एक डिग भी नहीं धरते। अंतर के अंदर हमें जहां सुख मिलता हमारे को, मन मेरा मसकरा कहूं तो मन रोस, जिस मार्ग में साहेब मिले ताही चलना कोस। अगर मेरा तो मन मसक रहा है और इसको अगर मैं कहता हूं तो ये दूसरी तरफ भाग लेता है। ये तो उस मालिक की तरफ नहीं चलता, संसार के विषयों की तरफ ज्यादा चलता है। अगर उस मालिक की तरफ ये चले तो संसार के विषय तो अपना आप आ जाएंगे अपने साथ। जब हम अपनी छाया को छोड़ देते हैं, पीछे की साइड में अपना आप चल पड़ती है, और जब हम छाया की साइड में भागते हैं तो छाया कभी भी हाथ नहीं आ सकती। उसको हमने कबीर साहब ने कह दिया कि इस संसार से पीट करके तू भाग ले, इस संसार से तू पीछा दे ले और इसको पीछे कर ले, फिर देख संसार तेरी गैल गैल अपना आप हो जाएगा। तो संसार से हमने पेंडा छुटा करके अपना काम करना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, मन लाग गया बह भाग गया, मन लाग गया यार फकीरी में। अब फकीरी के अंदर जो मन लगता है वो धन दौलत में मन नहीं लग सकता। धन दौलत तो कभी उस चीज की चिंता हो जाएगी, कभी उस चीज की चिंता हो जाएगी। हम तो धन दौलत के अंदर फंसे बैठे हैं। धन दौलत को हमने त्याग दो इसको, फिर देखो आपके साथ साथ नहीं भागे ये तो बता देना, मेरे पास आ जाना। अगर आपके साथ नहीं भागती धन दौलत, तो जब आप इसकी तरफ न भागोगे धन दौलत की तरफ न, तो ये आगे आगे हो लेगी और इससे थोड़ा सा पीट कर लो, ये अपना आप साथ साथ हो जाएगी। फिर देखो आपका काम बनता नहीं बनता है। परमात्मा की तरफ डिग धर लो, धन दौलत की तरफ मत रखो। ये धन दौलत तो सपने की तरह है और परमात्मा तो एक सच्ची चीज है। वो सतगुरु तो सच्चाई है। उस सच्चाई की तरफ आप चलोगे तो आपका शांति मिलेगी और आपका काम भी बनेगा, आपका भजन भी बनेगा, आपका शब्द भी खुलेगा। सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सबको राधा स्वामी भाई अपना शांति से काम करा करो और शांति से रहो और अपने मालिक का सुमरण करो, सतगुरु का सुमरण करो, तो हमारा काम बन जाएगा। और हम और चीज़ों के अंदर तवज्जो रखते हैं तो वो तो हमारे संसार यहाँ ही मिल लिया, यहाँ ही रह जाएंगे। उसका करना क्या हमने उन चीज़ों का। राधा